जेरुसालेम मंदिर तैयारी पाई मने रखंतु भाई भौणी माने जिहुदी मानकु साहाय्य करिबाकु बाहरिबो भंड ख्रीष्ट सेतेबेले एई भाववाणी सफल हेबो कि जेरुसालेम को समस्त गोष्ठी प्रति भार स्वरूप प्रस्तर करिबा माने ताहा अत्यंत भार हेजिबो जो माने तद्वारा आपण मानकु भारग्रस्त करंती जो माने से समस्ते अत्यंत क्षत विक्षत हेबे तार अर्थ शुणंदु जो माने जेरुसालेम को तैयारी करिबा पई बोझग्रस्त हेबे से मानक प्रति विपद आसीबो तारणा आसीबो जेहेतु जेरुसालेम समुदाय पृथ्वी पाई एक सांप्रदायिक दंगार विषय हेबो जेहेतु दुई गोटी धर्म संप्रदाय ताहा उपरे दृष्टि रखिजंती जेतेबेले ताहा पुनर्निर्मित हेबो केवल कौनसी व्यक्ति ताहा करि पारिबे नाही किंतु समुदाय पृथ्वी को जने शासक जेतेबेले निज हाथरे काल व्यवस्था संविधान को बदलाई जेतेबेले जेरुसालेम तैयारी करिवार से जेतेबेले नेतृत्व भार वहन करिवो ता तळको कोन हेबो पडंतु सदाप्रभु कहती से दिन आम्भे प्रत्येक अश्व को स्तब्धतारे व तदारही की उन्मत्ततारे आघात करिबा आउ आम्भे जिहुदा वंश प्रति आपणा चक्षु मेलाई गोष्ठी गणर प्रत्येक अश्व को अंधतारे आघात करिबा पुणी जिहुदार अध्यक्ष गण आपणा आपणा मनरे कहिबे जेरुसालेमर निवासी माने सैन्याधिपति सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वरक सहाय्य रे मोर बळ स्वरूप अटंती से दिन आम्भे जिहुदार अध्यक्ष गण को काष्ठ मध्यरे अग्निधारी पात्र स्वरूप व शस्यबिड़ा मध्यरे मशाल स्वरूप करिबा आउ से माने दक्षिण व बामरे चतुष्पार्श्व स्थित समस्त गोष्ठी को ग्रास करिवे आउ जेरुसालेम पुनर्बार स्वस्थान रे अर्थात जेरुसालेम रे वास करिवो जेरुसालेम पुनर्बार स्वस्थान रे वास करिवो या अन्य तर्जमा रे लिखा जाए जेरुसालेम आउ थरे स्थापित हेबो ता माने दिन आसीबो परमेश्वर सिफोनियो जिखरियों द्वारा या कहिले कि जेरुसालेम आउ थरे रिकंस्ट्रक्ट हेबा गो जाउची जेतेबेले जेरुसालेम स्थापित हेबो भाई भौणी माने शयतान बा भंड ख्रीष्ट से बहुत चिंता रे अछि काहे की चिंता रे अछि मंदिर भांगीबा पाई नुहे मंदिर तैयारी करिबा पाई जेतेबेले मंदिर तैयारी हेबो 3.5 वर्ष काल सारा दुनिया रो सबुठारु निष्ठावान नैष्ठिक धर्मावलंबी मानकु जदि से हाथरे नहीं पारिला जो माने की खाइबा पाई बाइबल पढंती पिंदिबार पोशाक बाइबल अनुसार पिंदंती हेयर स्टाइल मध्य बाइबल अनुसार करंती जिहुदीय माने एई प्रकार नैष्ठिक धर्मावलंबी से माने जदि खाद्य भी खांती दानिएल को देखंतु राजांकर खाद्य खाइले नाही काहे की बाइबल अनुसार खाउथिले सामसन को देखंतु हेयर स्टाइल मन इच्छा कले नाही काहे की बाइबल रो नासर्य विधि अनुसार हेयर स्टाइल करूथिले से माने पोशाक भी पिंदुथिले बाइबल अनुसार पिंदुथिले एई प्रकार अति नैष्ठिक लोक माने जिहुदीय लोक माने किंतु आमर आजिकाली जुगर भेंडिया जुबाक युवती मान को देखिबो बाइबल अनुसार कई देखा जाओ नांती कहार हेयर स्टाइल कहार पोशाक स्टाइल मते तो बेले बेले लागे मशारी पिंदी पळे आछंती परे आ कोठा मिलला नाही एटा पई मशा तांगर आखरे पाखरे बुलु थाई दुई गोड़िया मशा तापरे कहिबे आज्ञा सभा को जाय हमर झियो बिगड़ी गला तुमे मशारी किनी देइछो काहे की ताको मु सावधान कराइबा पई कहे प्रिय ईश्वर लोक माने एते निष्ठावान दृढ़ व्यवस्था पालनकारी माने चमत्कार देखी कि भंड ख्रीष्ट सहित नियम रे जदि आबद्ध हेई जिबे तेबे जो माने आज बाइबल धरि के आसुनांती सभा को जो माने बाइबल जानू नांती जो माने बाइबल अनुसार बिंदु नांती चालू नांती मुंड सजाऊ नांती जीवन सजाऊ नांती बाइबल को जो माने मुखस्थ करी नांती जदि एई माने सेई समय रे थिबे ए मानकर की अवस्था हेबो
सही समय मैं आपण मानकु कहि देबा पई चाहे शिक्षक गण नथिबे, धार्मिक माने नथिबे, वक्ता माने नथिबे, उपदेशक माने नथिबे, ए माने समस्ते आगमन बेलको ऊर्ध्वको नीत हे जाइथिबे। जदि अति नैष्ठिक जिहुदी माने तार धूर्त आश्चर्य कर्मर शिकार होई ता सहित नियम बांधी देबे, जो माने कि खाइबा पीबा पिंदिबा पाई मध्य बाइबल अनुसार पिंधंती खांती पियंती घर बनांती, तेबे जो माने आज आम लोक माने बाइबल रो अक मक चक जानती नाही, ए माने से जुगरे जदि रहिबे आज्ञा ए माने ताहा सहित कि विरोध करिवार कोनोसी चांस थिबो। मु आपनको कहि देबा पई चाहूछि, सेतेबेले जेतेबेले जिहुदीय माने ता सहित नियम रे आबद्ध हेबे, अन्य सकल धर्म संप्रदाय रो एते नैष्ठिक नियम नाही, से समस्ते ता सहित नियम करिवे। एणो दानिएल कहउछंती ताहार बाहर करंतु 9 अध्याय 27 अनेकर सहित दृढ़ नियम करिब, अनेकर सहित दृढ़ नियम करिब, अटल व्यवस्था से एमिति एमिति नियम बनाई देब। वो सप्ताहर अधिक काल यज्ञ ओ नैवेद्य। बस 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 मने रखंतु ए विषय को, जदि आसी आगमन हो जाए आसंता दिन ठारू सारा दुनिया रे गोटिए सरकार, गोटिए रिलीजन, गोटिए संविधान, आपण को लागुथिबो एटा केमती संभव? आमे जो आधार कार्ड बनै देइछु ना, जो आमर बड़ बड़ आखी को देखे देइछु लेंस रे, ए सब समुदाय पृथ्वी रो लोक माननकु गोटिए रेकॉर्ड रे आनिबा पाई वर्ल्ड गवर्नमेंट रो प्लानिंग, सारा दुनिया रे सबुठारु बड़ कंप्यूटर जो ठारे कि दुनिया रो समस्त लोकंकर तथ्य को संग्रह करा जाउछि। आउ से बड़ कंप्यूटर रो ना होउछि पशु पशु बीस्ट, दुनिया रो समस्त लोकंकर संग्रह करा गलानी। आपण जो आधार कार्ड रे निजर पूरा हाथ दे देइछंती, हस्तरेखा दे देइछंती, आपण जो चक्षु रे फोटो उठे देइछंती, मने रखंतु जदि आगमन बेले को आपण जाई पारले नाही, आगमन हेबा दे आधार कार्ड किछि असुविधा नाही, मुई मिसा पॉकेट रे धरि के बोलुछि, सब जगह रे आधार कार्ड देखाउछि। कहीं गोटे भरोसा अच्छी प्रभु को आगमन हैला बेले को आमर पोशाक ये रही, आमर जूता चप्पल रही, आमर मोबाइल रही, आमर घर दुआर रही, आमर गाड़ी घोड़ा रही, आमर सबू रही, किंतु आधार कार्ड भी रही, किंतु आमे रहिबो नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय ईश्वरक लोक माने एणु आधार कार्ड रे किछि असुविधा नाही, किंतु मन रखंतु आधार कार्ड थाउ आपनकर जीवन भी ठीक थाउ। जदि मन परिवर्तन करि नाहंती आ आखिर फोटो उठाई देइछंती, आधार कार्ड धरि के बोलुछंती, जदि मन परिवर्तन करि नाहंती, वाक्य अनुसार जीवन को सजाड़ी नाहंती, जदि परित्राण पाई नाहंती, डुबित हेई नाहंती, पवित्र आत्मा पाई नाहंती, मन रखंतु वाक्य अनुसार आपना को जदि सजाड़ी नाहंती, सिद्ध करि नाहंती, जेतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट सती कन्या को नेबा को आसुछंती। हालेलुया, से शिशु को नेबा को आसुनांती, से सती कन्या। मु परवर्ती पर्यायर ए सती कन्यार कथा को टिके छुईबे। एणु एबे आधार कार्ड आपन को न नेले गैस मिलिबो नाही, बैंक रो खाता काम हेबो नाही, पेटर छुआ मध्ये आधार कार्ड पाई बोले आगरो लाइन लगेबा को पडुछे। छुआ जन्म हेउ हो ताको आधार कार्ड दरकार। काहे की आधार कार्ड दरकार? सरकार भी पूरा डिटेल्स को नांती। सुप्रीम कोर्ट कहले यार किसी सेमती आवश्यक नाही, केते लोक माने डोरी करी आधार कार्ड बनैले नाही। मु आपण को कहूची तुमे आधार कार्ड बनैन, किंतु मद दुकान बनैछ, आधार कार्ड बनैन पान दुकान बनैछ,
आधार कार्ड बनईन गिरजा घर को बेपार घर बनई आधार कार्ड बनईन मु आधार कार्ड रो प्रमोट करू नाई आज्ञा आधार कार्ड आपण ध्यान रे रखंदो आमर आखिर फोटो आमर हाथर रेखा विज्ञान सब हस्तर सबु अपीयरेंस आधार कार्ड द्वारा सरकार रो तथ्यालय रे संग्रहालय रे ता संग्रहित होईछि एबे किछि असुविधा नाय किंतु जदि हमें आगमन रे जीवा नाय संगे संगे आमको कुहा जीवो गोटिए मेसेज आसीबो जल्दी जानतु आपण सरकारी काउंटर रे निजर ना को टिके एनरोलमेंट करंतु री रजिस्ट्रेशन करंतु नहेले आपणकर दरमा आसीबो नाही आपण जीवे ना नाही आपण जल्दी जाई कि रीएक्टिवेट करंतु नहेले सिलिंडर नहीं पारिबे नाही नहेले गाड़ी लाइसेंस आपणकर काम करिवो नाही सब रीएक्टिवेट करिवा पई गला बेले को आपनको कुहाजिबो बहुत सिंपल गोटिए मेसेज आसीबो सेही मेसेज को आपण क्लिक करिवे एही प्रकार भाबरे आधुनिक तकनीकी को नहीं एंटी क्राइस्ट आधार कार्ड जरिया रे समग्र दुनिया निवासी माननको 666 नंबर रो छाप देबा पई चेष्टा करिवो मु आपनको कहिबा पई चाहे आउ सेते बेले आपण कोटी कोटी टंका थिले मध्य खाई पारिबे नाही गीत रे सुनुथिबे ना कोटी कोटी डाबुर की नरके गले बेसी मने थिबो जाको किंतु कांदिबा गीत गाइले धाड़ी मने नाही कोटी कोटी टंका थाओ मो मंडली रो पुराना मंडली मान को कहिबा पई चाहे आपणकर टंका को बैंक रे रखंतु नाही आज्ञा सुसमाचार रे व्यवहार करंतु प्रचारक मान को नियुक्त करंतु गुड़ाए मीटिंग करी मंडली को परिवर्तन आनिबा पाई मधुआ मान को रक्षा करिबा पाई चोर मान को सुधारिबा पाई मंडली को सिद्ध करिबा पाई टंका को व्यवहार करा जाओ काहे कि माने जदि आगमन हेई जाए से टंका 666 बिना आपण उठेई पारिबे नाही की लाभ हेबो से टंका बैंक रे रखी तेणु आमर चर्च रे रूल करिछि बैंक रे डाबू रहइबो नाही जेतिकी टंका अछि प्रभु को सेवा रे व्यवहार करो आ जदि व्यवहार करि पारनो तो पास्टर को दे दियो हालेलुया बोलो यीशु मसीह की मु कहिबा पई चाहे जो माने बैंक रे गदा गदा टंका रखी छंती मु आपन को सुचाई देबा पई चाहे जदि 10 मांस देला परे भी रखी छ ताहले भी टिके सावधान रहंतु काहे कि प्रभुंकर आगमन रो सब लक्षण गुडा को प्रायतः सफल हेलानी अल्प केते गुटाए बाकी अछि से गुडा को कहि हेबो नाही कहिले लोक माने ताकू जोगी कि आ टिके पाप करिवे एणु करी मु कहि देबा पई चाहे जे कोनोसी समय रे आगमन हेई दिबो जदि आगमन हेई गला आपणकर जेते टंका आपण व्यवहार करि पारिबे नाही आपणकर गाड़ी चलाई पारिबे नाही आपणकर घरे आपण रही पारिबे नाही इलेक्ट्रिक यूज करि पारिबे नाही एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड कौन सी कार्ड व्यवहार करि पारिबे नाही परिशेष रे खाइबा को मध्य मिलिबो नाही जेतु चाउल मिलिबो एंटी क्राइस्ट समस्त पई गोटिए गोटिए दुकान खोलिबो आ सेही दुकान रे व्यापारिया मान को से इनप्यूट करिवो आ डिप्यूट करिवो अपॉइंट करिवो व्यापारिया लोक माने तार सरकार रो कर्मचारी हेबे आ सेते बेले गोटिए भाववाणी सफल हेबो एहा मु अनेक जागा रे कहिछि तथापि हमर प्रसंग भीतर कथा बोली आज टिके कहि देबा पई चाहे प्रकाशित 6 अध्याय तहिर 6 पद आउ मु चारि प्राणी को मध्यरु निर्गत होला परी एही स्वर सुनिली टंका को सेरे गहम वो टंका को 3 सेर जब हेबो टंका को 3 सेरे जब हेबो किंतु तुम्ही तैल वो द्राक्षरस क्षति करो नाही ता माने तेल पूरा फ्री केते बेले तेल क्षति हुए केते बेले द्राक्षरस क्षति हुए आम टाटा नगर रे टाटा कंपनी लोक माननको पाई बोली बहुत टंका खर्च करी फिल्टर्ड पानी प्यूरिफाइड वाटर लोक मानको पाई 3 बेला सप्लाई करे मिनरल पानी जहा को हमें कहू आरओ पानी भलो टीडीएस क्वालिटी रो
तो जो माने कंपनी एरिया रे रहंती सकाळे नळ खोल देइथिबे घर जाको बाल्टी बाल्टी पके धोइबे आ 3 घंटा जाको नळ खोला थिबो ड्रेन रे बहुथिबो काहे कि पैसा लागू नाही सेठारो मते गुटे शिक्षा मिलिला भंड ख्रीष्ट जेते बेले विश्वर सम्राट हेबो सेते बेले एते सस्ता करि देबो जे तेल लोक नष्ट करबा को लागिबे ता माने आपण जाई कि खाली हाथ देखाई देबे 666 नंबर देखाई देबे केते लिटर डीजल भर्ती करिवे करंतु ऑलिव ऑयल रे मुंडो लगाइबे देह सारा मालिश करी हेबे ता सहित किंतु नरक फ्री तेल द्राक्षा रस बोली कहले इंग्लिश मद ओडिया मद इंपोर्टेड मद एक्सपोर्टेड मद ब्रांडेड मद आम भेंडिया माने तो पिउ नथिबे मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे जेते बेले भंड ख्रीष्टर सरकार हेबो आपण टंका थाई कि भी भात चाउल डाली तरकारी पनी परिबा लुगा पटा किनी पारिबे नाही सब किनिबा पई हेले आपण को जो कोड आसीथिबो आधार कार्ड जो आपण घर अछि आपण को गुटे कोड आसीबो गुडिए चिप नेबा को पड़िबो हाथ रे हो कि कपाळ रे हो ताहा बिना आपण पानी गुटे बोतल किनी कि पी पारिबे नाही एणु करी मोर चिंता कोन बोले जो मान को सुगर पेशेंट से माने कम से कम आगमन पाई रेडी हो जात कहीं बोले पानी मिलबो नहीं पीवा को मु कहिबा पई चाहू छी बहुत हल्का रे नियंतु नाही प्रिय भाई भौणी माने एते भयंकर बिजनेस सेटअप आसीबा को जाउछी आपण निज इच्छा रे गोटिए जिंस किनी पारिबे नाही आउ सेते बेले जो माने एई सकल वाक्य को मने रखिथिबे आउ से संख्या को नेबे नाही सेते बेले से मानक पाई कोनोसी विषय देबो नाही ताड़ना आरंभ करिवो केते दिन आपण न खाउन रहिबे एबे फास्टिंग कर बोले शुभ शुक्रवार दिन मध्य गुटे 1 लिटर क्षीर पी के जाउछंती किपरि फास्टिंग करिवे 7 दिन 8 दिन 10 दिन मास 2 मास केते दिन न खाई के रहिबे केते दिन गोटिए वस्त्र रे रहिबे केते दिन गछ मूल रे रहिबे आउ जो माने ता निकट को आसीबे से मानकु सेही नंबर नेबा को बाध्य करिवो लोक घर हराइबे लोक संपत्ति हराइबे खाद्य हराइबे एही परि समय रे कालर व्यवस्था एही प्रकार चेंज हेबा को चाहौछि तेनु से व्यवस्था बनाइबो संविधान बनाइबो किनिबा पाई पिंदिबा पाई रहिबा पाई बंचिबा पाई आ संविधान आधार रे से लोक मान को क्लेश देबा को जाउछि एहा महाक्लेशर आरंभ क्लेश संविधान को से व्यवहार करिबो व्यवस्था को से व्यवहार करिबो किंतु वर्तमान जो क्लेश होउछि एहा क्षण काल स्थायी जेउ क्लेश हेबो लूक 21 अध्याय रो 35 पद टिके पढंतु कारण ताहा फांद स्वरूपे समग्र पृथ्वी निवासी समस्त को ऊपर आसीबो वर्तमान जुग रे आगमन पूर्वरु जेउ क्लेश घटुछि ए सकल क्लेश समुदाय पृथ्वी रे नाही पार्थक्य कौन आ गया महाक्लेशर पार्थक्य सारा पृथ्वी रे आरंभ हो जो माने तार रिलीजियन को ग्रहण करिवे नाही जो माने तार मेंबरशिप को नेबे नाही जो माने तार सिटीजनशिप को नेबे नाही से मान को किछि मिलिबो नाही किंतु वर्तमान रो क्लेश कोन कंधमाल रे टिके हैला तापरे आउरी भलो होई गेले से माने सारा ओडिसा रे नाही केके सिंह रे टिके हेइछला तापरे पुणी शिफ्ट हे गले रक्षा पाई गले कोरिया रे हेइछला किछि दिन रोम रे हेइछला फ्रांस रे हेइछला लंदन रे हेइछला जर्मन रे हेइछला किंतु एका संग रे सारा दुनिया रे हेइ नाही कोरिया रे भयंकर क्लेश आसिला एबे क्लेश नाही शांति रे अछंदी किंतु मन रखंदु जेते बेले रैप्चर हेइ जिवो तापरे जो क्लेश आसीबो कि सारा दुनिया रो लोक मान को पाई गोटी आदेश रहिबो जदी तुमे सेही संख्या को नेबो नाही तुमे बंची पारिबो नाही घर बाहर करि दिया जिवो प्रिय भाई और भौणी माने तेनु आजि समय थाउ थाउ ए वाक्य अनुसार जीवन बिताओ कि से भयंकर फांद परी आसुथिबा दिनर सम्मुखीन जे
ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେଇ ଦିନକୁ ଯାକୁବର ସଂକଟ କାଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେଇ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3.5 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ତାଳମେଳ ବସେଇକି କାମ କରି ତାଙ୍କ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ 3.5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇବ। ତାହାପରେ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବ 3 ଦଳର ଲୋକ ଉପରେ ଆସିବ। ନମ୍ବର 1, ଯେଉଁମାନେ ଆଗମନରେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ଯଦି 666 ନମ୍ବର ନେବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେମିତି କ୍ଲେଶ ପଡିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କୋରିଆର କ୍ଲେଶ କଥା ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ କହିଛି। ଉଲଙ୍ଗ କରି ଚମଡ଼ା ଛଡେଇକି ଚୂନ ଲଗେଇକି ଖରାରେ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ। କି ଭୟାନକ କ୍ଲେଶ! କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର କ୍ଲେଶ। ଗରମ ତାବାରେ ଭଜା ଯାଉଥିଲା କୋରିଆରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବକୁ ଚିମୁଟାରେ ଟାଣିକି ମେଖରେ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗରମ ବାଲୁରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଉଲଙ୍ଗ କରି ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶ ହେବ। ଆଖିକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରି ସୁଞ୍ଚିରେ କଣା କରିକି ଫୋଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଇଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ହେବ, ମହାକ୍ଲେଶ, କେବେ ହେଇନାହିଁ କି ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେମିତି ସେ କ୍ଲେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗମନରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କଣ କଲେ ସେ କ୍ଲେଶରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସେ କ୍ଲେଶକୁ ପରମିଟ କରନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧାରେ ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ବୋଧେ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଘଣ୍ଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇନାହିଁ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଟେନସନ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୋଲୋ ୟେଶୁ ମସିହ କି ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଶୋଇଲା ଲୋକ ପରି କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ହଉ, ସତରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରଥମ ତାରଣା ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ଆଗମନରେ ଗଲେ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ କ୍ଲେଶର 3.5 ବର୍ଷ କାଳ ପରେ। ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପଢନ୍ତୁ, এই 2ଟି କଥା କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର ତାହାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 15 ପଦ। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଉତ୍ସନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ, ପାଠକ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ 3.5 ବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ନହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ କେମିତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ସେ କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରିବ? ପରନ୍ତୁ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର 2 ପତ୍ର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 4 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବା ପୂଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ସମୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାର ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରିଥିବେ ଜିହୁଦୀୟ ମାନେ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଇବ, ଆଉ ତାହାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀୟ ମାନେ 10 ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜିହୁଦୀୟ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା
करि पारिबे नाही जेतेबेले जिहुदी माने ताहार से प्रतिमा विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिवे प्रिय ईश्वरक लोक माने सेतेबेले से जिहुदी मानक उपरे ताड़ना आरंभ करिवो से जिहुदी मानकर मंदिर जेरुसालेम मंदिर रे से घृण्य वस्तु को स्थापन करिवो परंतु आउ गोटे ताहार पई रेफरेंस दानिएल पुस्तक तहिर 9 अध्याय 25-26 एथिपाई तुमे ज्ञात हुओ ओ बुझ जे जेरुसालेम को पुनः स्थापन और निर्माण करिबार आज्ञा प्रकाश हेबा समय ठारू अधिपति अभिषिक्त व्यक्ति को पर्यंत 7 सप्ताह हेबो पुणी संकट काल रे ही ताहा छक और परीक्षा सहित 3 कोड़ी 2 सप्ताह पुनर्निर्मित हेबो पुणी 3 कोड़ी 2 सप्ताह उतारे अभिषिक्त व्यक्ति उच्छिन्न हेबे और से अकिंचन हेबे आ आगामी अधिपति रे लोक माने नगर और धर्मधाम नष्ट करिवे और प्लावन द्वारा ताहार शेष हेबो पुणी शेष पर्यंत ही युद्ध हेबो नाना उच्छिन्नता निरूपित होयछि नाना उच्छिन्नता निरूपित होयछि 27 पुणी से 1 सप्ताह पर्यंत अनेकर सहित दृढ़ नियम करिवो और सप्ताहर अर्थिक काल यज्ञ और नैवेद्य निवृत्त कराइबो अर्धिक काल बोली कहले 3.5 वर्ष परे जिहुदी मानकर नैवेद्य बंद से मानकर होम बलि पाप बलि दोष बलि सब बंद से जगह रे से निजर प्रतिमा नहीं कि जेतेबेले स्थापन करिवो सुनंतु ध्यान रे सेतेबेले जिहुदी माने ताहा को विरोध करिवे सेतेबेले से जिहुदी मानक पाई बोली कठोर दंड घोषणा करिवो जिहुदी मानक से कष्ट देबा को लागिवो जिहुदी मानक विरुद्ध रे से ठिया हबो प्रिय भाई भौणी माने सेतेबेले जिहुदी मानक भितरे एते भयंकर दंड घटिबो जेतु भंड ख्रीष्ट से मानक कठोर दौरात्म्य करिवो अति निर्यातना देव बंचिबा को देव नाई जेतेबेले से माने तार उच्छन्न वस्तु को तार प्रतिमा को विरोध करिवे सेतेबेले जिहुदी माने कांदिबे जे माने तार प्रतिमा को प्रणाम करि नथिबे से मानकर मस्तक रे मुद्रांकन करा जिवो आ से मानकर संख्या हेबो 1,44,000 एते बड़ जिहुदी देश रे एते बड़ इस्राएल देश रे अति कम संख्यक लोक ही भंड ख्रीष्टर सम्मुख रे नतमस्तक करिवे नाई से माने वाक्य पई ठिया हेबे ए सेते बेल को सुनंतु परमेश्वर से मान को प्रति दया दृष्टि करिवे जिखरियो पुस्तक टिके बाहर करंतु सेते बेले परमेश्वर से मान को क्रंदन सुनिबे आ से मान को पई परमेश्वर को दयार हस्त रहिबो परंतु कोन हेबो जिखरिय 12 अध्याय तहिर 7, 8, 9 आहुरी दाऊद वंशर गौरव और जेरुसलेम निवासी गणर गौरव जेपरि जिहुदा वंशर उपरे उन्नत न हुए एथिपाई सदा प्रभु प्रथम रे जिहुदार तंबू सब को उद्धार करिवे से दिन सदा प्रभु जेरुसलेमर निवासी गण को रक्षा करिवे और सेमानक मध्य जेउ जन दुर्बल से दिन से दाऊद परि हेबो और दाऊद वंश परमेश्वरक परि सेमानकर अग्रगामी सदा प्रभुकर दूत परि हेबे आउ जो माने जेरुसलेमर विरुद्ध रे आसंती से समस्त गोष्ठी को आम्भे से दिन नष्ट करिबा को चेष्टा करिबा पुणी आम्भे दाऊद वंश उपरि और जेरुसलेम निवासी मानक उपरि अनुग्रह और विनतीजनक आत्मा वृष्टि करिबा तहिरे से माने आम्भ प्रति अर्थात जहां को से माने विद्ध करियछंती ताहा को प्रति दृष्टिपात करिवे आउ केही जे परि आपनार एकमात्र पुत्र लागि शोक करे से परि से माने ताहा को पई शोक करिवे और केही जे परि आपना प्रथम जातर निमंते व्याकुलित हुए से परि से माने ताहा को पई व्याकुलित हेबे से दिन मगिदन उपत्यकारे हदद रिमणर जकतुल्य जेरुसलेम रे महाशोक हेबो पुणी देश प्रत्येक गोष्ठी पृथक पृथक शोक करिवे बस जेतेबेले जिहुदी माने क्रंदन करी डाक पकाइबे हाहाकार करिवे जिखरिय 12 अध्यायर 10 भाववाणी सफल हेबो परमेश्वर क्रंदनर आत्मा विनती
ସିଞ୍ଚନକ ଆତ୍ମା ଅନୁଗ୍ରହ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବେ, ସେମାନେ ରୋଦନ କରିବେ, ବିଳାପ କରିବେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ସିମିୟଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ, ନାଥନର ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା ସମିତି ସମସ୍ତେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ଅନୁସାରେ ପଢିଦିଅ। ସେଦିନ ପାପ ଓ ଅସୁଚିତାର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ବଂଶର ଓ ଜେରୁସାଲେମର ନିବାସୀଗଣର ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଝର ଖୋଲାଯିବ। ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନିର୍ଝର ଖୋଲିବେ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱର 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ସେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଆସି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡକୁ ବି ସହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଭୟଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ତାହା ହେଉଛି 1,44,000। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ତାଡ଼ନାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ମହାକ୍ଲେଶରେ, ଜିହୁଦୀ ମାନେ। ତୃତୀୟ ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏ 3 ଦଳଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, এই ମହାକ୍ଲେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦଳେ ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ? କେକେ ସିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ଲେଶ ହେଲା, ଲୋକ କାହାର ପ୍ରାଣ ବୋଧେ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଣିବ, ସେ ନିଜେ କ୍ରୋଧରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିବ, ସେଇ ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣ ନ ଦେବା ଯାଏ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ବଧ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଲେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିବ, ଆଉ ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ କୁହାଗଲା, ନହଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, ସେ ବାହାରିବ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ହେବ। ଏ 3 ଦଳ ମହାକ୍ଲେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋହର କହିବାର ବିଷୟ, ଯଦି ଭୟଙ୍କର କ୍ଲେଶରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଧର୍ମରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତୀ କନ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଭୟାନକ କ୍ଲେଶରେ ଜୟ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁମାନେ ତ ନଥିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧୁମାନେ ଉପାସନା ସଭା ସମିତି ନଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ବାଇବଲକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଦେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ନଥିବେ, ଗୀତ ଗାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲୋକ ନଥିବେ। ଏଣୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଚାରିପଟେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସଙ୍କଟ। ଏଣୁ ତାହାକୁ ଯାକୋବଙ୍କର ସଙ୍କଟ କାଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ। ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଭୟାନକ କ୍ଲେଶରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ତୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ପଦେ କଥା କହିବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାରର କ୍ଲେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମତଃ ପାପ ସକାଶୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ଯେଉଁ ମହାକ୍ଲେଶର ଦଣ୍ଡ, ତାହା ଆଗମନରେ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କ୍ଲେଶ ନ ସହୁଣୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ରକ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ, ଶହୀଦ ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସତୀକନ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ଆପଣ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ କଠୋର ନ କରୁ, ଆପଣ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ନ କରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଯେହେତୁ ସେ ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନରେ କେହି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।